तो आज मैं ब्रेक के बारे में समझाता हूँ तुम्हें। ब्रेक किस तरीके से काम करती है और कैसे वर्क करेगा, और इसके बाद जब ABS आता है तो ABS कैसे काम करता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये होता है ब्रेक बूस्टर। पीछे ये इतना बड़ा दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये ब्रेक बूस्टर है। वैक्यूम से काम करता है, जो इंजन वैक्यूम चलता है उसकी वजह से वैक्यूम प्रेशर बनाएगा। प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो इस बॉटल के अंदर ब्रेक ऑयल होता है वो ब्रेक ऑयल चारों टायर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे चारों टायर लॉक हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेक क्या होगा कि कैलिपर आगे आएगा, ब्रेक पैड लग जाएंगे डिस्क पे और टायर लॉक हो जाएंगे। अब ये काम कैसे करता है, वैक्यूम पे करेगा। पहली चीज़ तो वैक्यूम पे करेगा। जब हम यहाँ से ऑयल डालते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, ये आगे का हिस्सा। मास्टर सिलेंडर से दो पाइप निकल के इस तरफ आ रहे हैं, ये दिख रहा है, ये दो पाइप है। इन दोनों पाइप में ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल, जो यहाँ तक आता है। और ये जो पार्ट है वो ब्रेक ऑयल को चारों टायर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे तो ऊपर के जो दो पाइप है वो दोनों पाइप, एक इधर आ रहा है, एक इस वाले टायर में आ रहा है, और नीचे वाले दोनों पाइप पीछे जा रहे हैं। ब्रेक ऑयल यहाँ तक फुल होता है या यहाँ तक होगा, किसी गाड़ी में यहाँ तक आता है, किसी गाड़ी में आता है। ठीक है, फुल यहीं तक होता है, इससे नीचे मत करना है तो प्रॉब्लम थोड़ी करेगा, क्योंकि हवा ले लेगा तो ब्रेक नहीं लगेगी। जैसे ही तुम ब्रेक लगाते हो, वैक्यूम का प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर मास्टर सिलेंडर पर आएगा। सीरीज देखिए, इंजेक्शन, जब इंजेक्शन को प्रेस करते हो तो जो भी लिक्विड है वो आगे की तरफ आता है। इसमें भी यही काम होता है। जब तुम प्रेस करते हो ब्रेक पैडल तो प्रेशर बनता है, और जो यहाँ ब्रेक ऑयल है वो ब्रेक ऑयल आगे आ जाएगा। जैसे ही ब्रेक ऑयल चारों कैलिपर तक प्रेशर, वैसे एक्चुअली क्या होता है कि चारों वहाँ तक पूरा ब्रेक ऑयल होता है चारों कैलिपर पे, लेकिन जब प्रेशर बनता है तो उसका ऑयल का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैलिपर आगे आएगा। कैलिपर आगे आएगा तो दोनों ब्रेक पैड के बीच में जो डिस्क चल रही है वो रुक जाएगी। ठीक है, नॉर्मल ब्रेक में क्या होता है कि जब आप 80-90 की स्पीड पे हो, सडन ब्रेक मारते हो, जैसे कुछ आ गया सामने, कोई गाड़ी आ गई, कुछ हो गया, सडन ब्रेक मारी, तो चारों टायर क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। और चारों टायर लॉक होने की वजह से जब इसका फोर्स होगा वो इस गाड़ी को आगे की तरफ ले जाएगा, टायर घिसेंगे। उस कंडीशन पे अगर तुम गाड़ी को राइट लेफ्ट किसी भी कंडीशन पे घुमा लो, गाड़ी नहीं जाएगी, वो सीधी चलेगी, क्योंकि गाड़ी राइट लेफ्ट होने के लिए टायर की मूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जब तुम सडन ब्रेक मार दोगे तो उस प्रेशर से चारों टायर क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। तो उसमें क्या किया है कि अब गाड़ी में आता है ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक लगा रखा है पार्ट, वैसे ही इसकी जगह पर एक ABS लगा दिया। ABS के अंदर एक मोटर होती है और एक वॉल होता है। जो वॉल क्या, एक पंप होता है मोटर के साथ, जो क्या करता है कि जब तुम ब्रेक लगाते हो तो वो पंप, तुमने ब्रेक लगाया, सडन ब्रेक लगाई, चारों टायर जब लॉक हुए, वो मोटर क्या करेगी कि उस पंप से एक एक करके पर्टिकुलर टायर का प्रेशर जो है वो रिलीज़ करेगा। जैसे ही रिलीज़ करेगा टायर क्या होगा, घूम जाएगा। और जैसे ही टायर घूमेगा, एक तो जो गाड़ी स्लिप होके आगे तक आ रही थी उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि टायर घूम रहा है रुक रहा है, घूम रहा है रुक रहा है, उस फोर्स से गाड़ी जल्दी रुक जाएगी। या फिर अगर तुमने राइट लेफ़्ट करी है तो टायर के मूवमेंट के हिसाब से गाड़ी राइट और लेफ़्ट दोनों साइड चली जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जिस टाइम तुम ब्रेक लगाओगे, ABS मैक्सिमम जो काम करता है वो 40 की स्पीड के बाद करता है, क्योंकि उससे पहले अगर ये काम करेगा तो गाड़ी में झटका लग सकता है। ठीक है, 40-45 की स्पीड के बाद काम करता है ABS। और जिस टाइम तुम ब्रेक लगाते हो, जितने भी पैड है, टायर जब लॉक हो जाएगा तो उधर ABS इतना बड़ा पार्ट होगा, जैसे ये चारों में पाइप डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसे ही ABS में से भी होगा। दो पाइप ऊपर से और दो पाइप नीचे से, ऊपर वाले पाइप दोनों साइड के और नीचे वाले पाइप पीछे साइड के। ठीक है, इसके अंदर मैं फिर बता रहा हूँ, सिर्फ एक मोटर है और पंप है, और कुछ नहीं होता। ABS के अंदर एक मॉड्यूल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल होगा वो, जिसकी वजह से ये काम करेगा। लेकिन ये काम थोड़ा अलग तरीके से करता है। पंप का काम है चारों पाइप का ऑयल रिलीज़ कर देना, लेकिन जो इसके अंदर मॉड्यूल लगा होता है वो क्या करता है कि चारों टायर को एक साथ रिलीज़ नहीं करता, ये क्रॉस वाइज काम करता है। ठीक है, फर्स्ट ये सबसे पहले वहीं काम करेगा जहाँ सबसे छोटा पाइप होगा। ठीक है, ज़्यादातर गाड़ियों में ABS जो है वो लेफ़्ट साइड में होता है, तो सबसे छोटा पाइप लेफ़्ट साइड का होता है।
ठीक है। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड का अनलॉक होगा, अनलॉक होने के बाद प्रेशर रिलीज़ होगा, टायर घूमेगा, लॉक हो जाएगा। फिर पीछे का रियर राइट का उसका रिलीज़ करेगा, टायर घूमेगा, वापस लॉक कर देगा, फ्रंट राइट और फिर फ्रंट लेफ्ट। ये क्रॉस वाइज काम करेगा, इसलिए क्योंकि अगर एक साथ किसी जगह के दोनों टायर कर दिए तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। अगर आगे के कर दिए तो पीछे से गाड़ी उड़ सकती है, एक साइड के कर दिए तो गाड़ी पलट सकती है, इसलिए एक एक करके क्रॉस वाइज काम किया जाता है। ठीक है, ये जो काम होता है वो ABS के अंदर की जो PCB होती है वो उसके हिसाब से रिलीज़ करती है। ठीक है, वॉल उसमें भी होते हैं, पंप एक एक बॉल को रिलीज़ करता जाएगा और प्रेशर रिलीज़ होता जाएगा, टायर मूवमेंट में आता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ABS काम करेगा। लेकिन मुद्दा ये आता है कि ABS को कैसे पता लगता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। ABS के सेंसर आते हैं 4, जो चारों टायर पे लगे होते हैं। एक्सल होता है ना, जैसे ये एक्सल है, ये वाला एक्सल है, इस एक्सल के ऊपर साइड में एक कॉलर लगी होगी जिसमें जैसे फ्लाईव्हील के पास मैंने कट दिखाई दे, ऐसे कट होंगे जो उसकी स्पीड बताएगा सेंसर को। ठीक है, ABS का सेंसर क्रैंक सेंसर और केम सेंसर जैसा ही होता है, जो राउंड वाली चीज़ों के काउंट बताता है कि कितने काउंट में है। ठीक है, वो ये बताता है कि टायर कितनी स्पीड में घूम रहा है, क्योंकि जितनी स्पीड में एक्सल होगा उतनी ही स्पीड में टायर होगा। ठीक है, जब 40-45 के ऊपर जाता है तब ये उस टायर के हिसाब से, उसकी स्पीड के हिसाब से ABS को पता लगता है कि इस वक्त जो टायर है वो इतनी स्पीड पर। जब ब्रेक लगता है तो टायर और एक्सल क्या हो गए, रुक गए, तो उसे ये पता लग जाता है कि इतनी स्पीड पे सडन जो है वो टायर रुका है, तो वो उसी हिसाब से प्रेशर जो है वो रिलीज़ करेगा। ठीक है, ABS मॉड्यूल ऐसे ही काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ज़्यादातर इंजन हो, ABS का हो, एयरबैग का हो, इन सब के साथ सेंसर होते हैं। सेंसर जैसे जैसे कमांड देते जाएंगे वैसे वैसे मॉड्यूल वर्क करता जाएगा। ठीक है, और हर सेंसर उसके मॉड्यूल के साथ ही जुड़ा होता है, उसकी वायरिंग और कहीं से नहीं आएगी, मॉड्यूल में से ही आएगी। अगर चारों सेंसर है तो चारों सेंसर की वायरिंग ABS मॉड्यूल से ही आएगी। क्लियर है ये चीज़, ये ध्यान रखना। मैं फिर बता दूँ, 40-45 के बाद काम करता है, क्रॉस वाइज काम करेगा, लेफ़्ट, रियर राइट, फ्रंट राइट और फिर रियर लेफ़्ट। ठीक है, ये प्रेशर को रिलीज़ करता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब ये उसके विपरीत काम करेगा, क्योंकि लॉक जो है वो तुम करते हो। ठीक है, और ये एक बार में 1 मिनट के अंदर एक टायर पे 7 से 8 बार ये काम कर देगा। तो अगर चारों टायर का काउंट करें तो कम से कम 32 से 35 बार ये एक बार में काम कर देगा। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद। लेकिन ये सिर्फ अनलॉक करेगा। लॉक कैसे होता है, जो तुमने प्रेशर दबा रखा है, तुम तब तक ब्रेक से पैर नहीं हटाते जब तक गाड़ी रुक नहीं जाएगी। तो प्रेशर यहाँ से डायरेक्ट रिलीज़ जो है, प्रेशर यहाँ से डायरेक्ट बन रहा है, वो ABS ऑटोमेटिकली उसको रिलीज़ करेगा और छोड़ देगा। छोड़ने के बाद वापस जो तुमने ब्रेक दबा रखे उसी का प्रेशर उसे फिर से लॉक कर देगा। क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया यहाँ तक? तो ये था ABS का।